5S क्या है? 5S एक तरीका है जिसके माध्यम से वर्क स्पेस और वर्क फ्लो मैनेज किया जाता है, जिससे प्रोसेस और वेस्ट को रिमूव करके ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। 5S वर्किंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूवमेंट करने का एक तरीका है। 5S मुख्यतः 5S से मिलकर बना होता है, जो मुख्यतः जापानी नाम है सीरी, सेंटोन, सीसो, सेकेटसु और सीतसेकु। ये नाम हमें समझ में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि ये जापानी हैं। हिंदी में भी हम जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग 5S के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि 5S क्या है, 5S के इतिहास क्या है, 5S की शुरुआत कहाँ से हुई, 5S का वर्क करने का एक प्रोसेस कैसा है और 5S के उदाहरण के माध्यम से हम 5S को कंप्लीट समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। पहले ये जान लेते हैं 5S का इतिहास क्या है। सर्वप्रथम 1980 में जापान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा ने 5S का उपयोग किया और इसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का नाम दिया, जो बाद में 5S एक्टिविटी के नाम से फेमस हुआ। सर्विस इंडस्ट्री में 5S का उपयोग 1990 से प्रारंभ हो गया। 5S कार्यक्षेत्र का इम्प्रूवमेंट है। 5S एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए की जाने वाली एक्टिविटी है। 5S की एक्टिविटी में कंपनी अथवा वर्क प्लेस के चपरासी से लेकर मालिक तक सभी लोग भाग लेते हैं और अपने कार्यक्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। 5S का जैपनीज, इंग्लिश और हिंदी नाम अगर समझें तो 1S यानी सीरी, इंग्लिश में जिसे शॉर्ट कहेंगे और हिंदी में छटाई, यानी कि किसी भी जो हमारे कोई भी पार्ट पड़े हुए हैं उसमें से छटाई करना कि कौन से पार्ट किस किस्म के हैं और कहाँ रखे जाने। दूसरा है 2S यानी सेशन, जो कि जापानी नाम है, इंग्लिश में जिसे सेट कहेंगे और हिंदी में सुसज्जित करना, छटाई करने के बाद उसे व्यवस्थित ढंग से रखना। 3S यानी साइसो, इंग्लिश में जिसे साइन कहेंगे यानी स्वच्छता। उसी तरह 4S है यानी साइकेटसु, स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकरण, किसी का एक मानक होता है, मानक यानी समझ सकते हैं कोई किसी स्टैंडर्ड पे जो मापा जाता है उस हिसाब से उन सभी सामान का मानकीकरण करना है। फिर लास्ट है 5S। 5S में सस्टेन यानी स्व अनुशासन, उसका इन चारों एस का जो हमने बताया, छटाई, सुसज्जित करना, स्वच्छता और मानकीकरण, इनका अनुशासन के साथ पालन भी करना है। व्हाट 5S कैन डू, यानी कि 5S क्या कर सकता है। 5S असमानता को आइडेंटिफाई कर सकता है, वेस्ट को आइडेंटिफाई करके उसे यूजेबल करा सकता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है और सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। दोस्तों 5S का उपयोग TPM यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में किया जाता है, लेकिन जब आप बात करें वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग की तो उसमें 6S का भी उपयोग किया जाता है। तो हम एक एक S जो 1S से लेके 5S तक है उसके बारे में कंप्लीट जानेंगे। S1 यानी कि सॉर्ट, छटाई। 5S हिंदी का पहला S सॉर्टिंग 5S का पहला स्टेप है। इसमें हमारा फोकस अननेसेसरी सामान को कार्यस्थल पर हटाने पर रहता है और हम कार्यस्थल से अननेसेसरी सामान को हटा देते हैं और कार्यस्थल पर उसी सामान को रखते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। इस स्टेज में हम कार्यस्थल पर रखे हुए सामान को 3 भागों में विभाजित करते हैं, नेसेसरी, अननेसेसरी, मे नॉट नेसेसरी, यानी कि जो हमें ज़रूरत है, जो ज़रूरत नहीं है और हो सकता है जिसकी ज़रूरत हमें ना हो। सॉर्टिंग में अननेसेसरी आइटम पर रेड टैग लगाकर उसको चिन्हित करते हैं कि आइटम का अभी उपयोग नहीं है। अननेसेसरी आइटम को स्टोर एरिया में रखते हैं और एबनॉर्मल चीज़ों को ढूंढकर उसको व्यवस्थित जगह पर रखा जाता है। अगर एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग बात करें, यानी 5S का जो पहला हमारा S है उसके फायदे की बात करें तो जैसे कि सॉर्टिंग करने से आपको उस जगह पर रखी हुई चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है, आपको उसको ढूंढने में परेशानी नहीं होती। कहते हैं ना कि अगर अंधेरे में भी किसी जगह अगर हमें पता है कि मैंने कहाँ रखा है, अगर अंधेरे में भी वहाँ हाथ डालें तो वो अपने जगह पर मिले। ये 5S का पहला स्टेप यही बताता है कि सामान बिल्कुल तय जगह पर ही रखना चाहिए। तय जगह पे रखा रहेगा तो आपको कभी भी आपको पता है कि कहाँ है, आप आंख बंद करके भी उस जगह पर अगर हाथ रखते हो तो आपको मिल जाएगी। इसका दूसरा फायदा है कि जगह साफ सुथरी और सुंदर दिखती है और साफ सुथरी जगह होने के कारण लोगों का काम में भी उत्साह बना रहता है। उसके बाद है 2S सेट इन ऑर्डर यानी सुसज्जित करना। 5S हिंदी का दूसरा S सेट इन ऑर्डर पर सुसज्जित करना 5S का दूसरा स्टेप है। इस स्टेप में हर उपयोगी सामान के लिए एक निश्चित स्थान खोजा जाता है। इस स्टेप को करने से हम
किसी आइटम को ढूंढने में लगने वाली समय और एनर्जी को बचा सकते हैं। इस स्टेप में स्टोरेज एरिया में उपयोगी वस्तुओं को रखने के लिए लेबलिंग, नंबरिंग और जोनिंग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इस स्टेप को करने से हम अननेसेसरी मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन टाइम को कम कर सकते हैं। इस स्टेप में हम कैन सी, कैन टेक आउट एंड कैन रिटर्न फिलॉसफी उपयोग करते हैं। सुसज्जित करने के फायदे हमें ये मिलते हैं कि एक जगह रखने से सुंदर बहुत ज़्यादा दिखेगा। कोई भी सामान अगर सुसज्जित ढंग से है तो अच्छा है और कार्यस्थल सुंदर दिखता है। तीसरा हमारा है शाइन यानी स्वच्छता। 5S हिंदी का तीसरा है शाइन। 5S का तीसरा स्टेप है। इस स्टेप में हम अपने वर्क प्लेस को एक निश्चित समय में साफ करते हैं। एक निश्चित समय प्रतिदिन या प्रति सप्ताह या प्रति महीना भी हो सकता है। स्वच्छता में हम अपने कार्यस्थल को प्रतिदिन साफ करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर धूल धक्कड़ ना हो या फिर कोई गंदगी ना हो, एरिया हमारा क्लीन रहे। अगर शाइनिंग की हम एक्टिविटी देखें तो ज़मीन, खिड़की और दरवाजे को साफ करना, ऑफिस के सभी आइटम को साफ करना जैसे कि टेबल, मेज आदि, मेंटेनेंस शेड्यूल बनाना और उसको फॉलो करना, इक्विपमेंट और टूल की प्रतिदिन देखभाल करना और उसकी साफ सफाई करना। इसके फायदे ये होते हैं कि हमारे इक्विपमेंट्स जल्दी खराब नहीं होते, वो गंदे नहीं दिखते और कार्यस्थल में गंदगी नहीं होती, कार्यस्थल साफ रहता है। S1 से S3 तक हम 5S को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये स्टेप एम्प्लॉय को 5S के स्टैंडर्ड डेवलपमेंट में भाग लेने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। मानकीकरण में कंपनी का हर व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है। स्टैंडर्डाइजेशन का उपयोग करके हम S1 से S3 की एक्टिविटी को आसानी से कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन के माध्यम से हम वर्क इंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते हैं, चेकलिस्ट डेवलप करते हैं और रेगुलर उसे SOP का निर्माण करते हैं। इस स्टैंडर्ड बनाने के ये फायदे होते हैं कि 3S को लागू करने में आसानी होती है, उसे प्रतिदिन फॉलो करवाने में भी दिक्कत नहीं होती। लास्ट है 5S सस्टेन यानी स्वानुशासन। सस्टेन में हम S1 से लेकर S4 तक की एक्टिविटी को डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड एम्पावरमेंट माध्यम से मेंटेन करते हैं। इस स्टेप में हम रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट करते हैं, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, 5S एक्टिविटी का इवैल्यूएशन कराते हैं, प्रक्रिया का पालन करना और सुधार के लिए खुद को खुला रखना, सभी कर्मचारियों को जिम्मेदारी से काम करने के लिए उत्साहित करना। स्वानुशासन के फायदे हमें ये मिलते हैं कि लगातार काम सही तरीके से होता रहता है, लोग अपने काम को अपने समय पे करते रहते हैं। अगर हम 5S के टारगेट की बात करें, यानी हमारा 5S रखने का टारगेट क्या होता है, मकसद क्या होता है, तो 5S का मुख्य उद्देश्य जीरो डिफेक्ट को अचीव करना है। 5S का इम्प्लीमेशन आपके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के वर्किंग में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। 5S का इम्प्लीमेशन एक सही तरीके से करना चाहिए और इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ 5S की। तो 5S का सबसे बेहतरीन उदाहरण आप अपने घर से ही लें। मान लीजिए कि आपके घर में हर चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं और जब आप कोई भी सामान ढूंढने लगते हैं तो आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, आप जल्दी से अपने सामान या वस्तु को नहीं ढूंढ पाते। आपने इस परेशानी को दूर करने के लिए घर के सभी चीज़ों को एक व्यवस्थित स्थान पर निर्धारित कर दिया और सभी वस्तुओं को एक स्थान पर रख दिया। बाद में जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप उसके निर्धारित स्थान पर जाते हैं, कार्य समाप्त होने के बाद उसी स्थान पर रख देते हैं। आप प्रतिदिन अपना घर साफ करके कचरा फेंकने के लिए एक स्थान कूड़ेदान के लिए निर्धारित किया है और वहीं आप अपने घर का कचरा डालते हैं। प्रतिदिन आप ये कार्य करते हैं। यह 5S का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो कि हम सब डेली करते हैं। उसके बाद अगर हम एडवांस में देखें तो 5S के अलावा 6S का भी कॉन्सेप्ट प्रचलित है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन 5S और 6S में ज़्यादा अंतर नहीं है। TPM के संदर्भ से देखें, TPM के संदर्भ से 5S का उपयोग किया जाता है जबकि WCM के संदर्भ से 6S का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर TPM का मतलब होगा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस और WCM का मतलब होगा वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग। अगर 5S लागू करने से आने वाले कुछ समस्या की बात करें तो इसमें समस्या तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ 5S करने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च भी करने पड़ सकते हैं। 5S करने के लिए आपको कई लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि बात कर लें कि 5S को लागू कैसे करते हैं, तो जब भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपनी कंपनी में TPM और 5S को लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो या तो किसी अच्छे कंसल्टेंट या कर्मचारी को हायर करते हैं जिसे इन सब चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस हो और वह व्यक्ति 6 सिग्मा एक्सपर्ट हो। उसके बाद संबंधित व्यक्ति प्लान, डू, चेक, एक्ट मेथोलॉजी का उपयोग करके 5S को कंपनी में लागू करता है। 5S एक्टिविटी के इम्प्लीमेशन में पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। 5S एक्टिविटी क्लीनिंग कैंपेन नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो के बाद
आप समझ गए होंगे 5S क्या है, किसी भी कंपनी में 5S को लागू करने के क्या बेनिफिट मिलते हैं और इस 5S का सेफ्टी से लेकर के प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट तक क्या क्या फायदे हैं। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।